हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक हॉरर मूवी लेकर आई हूँ जहाँ पे एक प्लेन में बैठे हुए लोग एक अनजान लूप में फंसे हुए थे और हर बार मरने के बावजूद वो वापस से जिंदा हो रहे थे। अब ये लूप कैसे टूटता है उसी की ये कहानी है। मूवी की शुरुआत में हम एक प्लेन में कात्या नाम की छोटी बच्ची को देखते हैं जिसके लेग्स पर ब्रेसेस लगे हुए थे। अब सफर काफी लंबा था इसीलिए वो सो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है कि प्लेन में बहुत ही हड़बड़ी मची हुई थी और उसकी माँ नहीं थी। और तभी एयर होस्टेस प्लेन के लैंड होने की अनाउंसमेंट करती है। कात्या अपने मॉम को बुलाने लगती है। फिर वो पीछे वाली सीट पर देखती है जहाँ पे एक बुजुर्ग लेडी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ रही थी और जैसे ही वो औरत अपनी आंखें खोलती है उसकी आंखें पूरी सफेद थी और अचानक से प्लेन में आग लगने लगती है जिस वजह से देखते देखते ही प्लेन क्रैश हो जाता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं इस प्लेन क्रैश में सारे लोग मारे गए हैं सिवाय कात्या के। एक अकेली ही 7 साल की बच्ची बच गई थी जिसके कारण न्यूज में उसका काफी समय तक नाम रहता है। अब 20 साल बीत जाते हैं और हम कात्या को उसकी बेटी डायना के साथ देखते हैं जहाँ पे एक गार्डन में कात्या को कुछ रिपोर्टर्स उसी प्लेन क्रैश के बारे में पूछते हैं जिस पर वो कहती है कि वो उस एक्सीडेंट के हादसे से उभर आई है और अब ये सारी चीजें उसे डराती नहीं है। इनफैक्ट कल ही वो वापस एक प्लेन में ट्रैवल करने वाले हैं। अब अगले दिन कात्या डायना के साथ फ्लाइट में जा रही होती है और ये लोग कात्या के पिता से मिलने के लिए जा रहे थे। तभी डायना प्लेन के रो नंबर 19 जो कि सबसे पीछे वाला सीट था वहाँ पे बैठने की जिद करती है, लेकिन कात्या मना करती है और ये लोग अपने सीट पर जाके बैठते हैं। फिर कात्या एक दूसरे पैसेंजर एलेक्सी के साथ बात करने लगती है। इसी दरमियान पीछे एक बुजुर्ग कपल बैठा था और उसमें से लेडी को प्लेन की उड़ान भरने में काफी डर लग रहा था और वो काफी पैनिक होकर प्लेन को रोकने की जिद करने लगती है। ये देख कात्या उसकी मदद करने आती है क्योंकि वो एक साइकोलॉजिस्ट थी। हालांकि वो औरत शांत नहीं हो रही थी इसीलिए कात्या उसे स्ट्रेस रिलीफ की दवाई देती है। इस प्लेन में गिन चुन के सिर्फ 7 ही लोग होते हैं। उसमें से एक बिजनेसमैन था और उसका ध्यान बाजू में बैठे हुए आर्टिस्ट पर जाता है और बिजनेसमैन उस आर्टिस्ट से पूछता है कि तुम इतने कांप क्यों रहे हो, लेकिन वो आर्टिस्ट कुछ नहीं कहता, मानो वो हाय है। अब यहाँ पे प्लेन टेक ऑफ करने लगता है और कात्या काफी घबराने लगती है इसीलिए वो भी एक दवाई लेकर वॉशरूम में जाती है। लेकिन जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तब उसे अजीब सा विजन आने लगता है जहाँ पे कात्या को उसकी माँ बुला रही थी और उसी आवाज का पीछा करते हुए वो एक दरवाजा खोलती है और अचानक से वो वॉशरूम से बाहर आती है। कात्या अभी भी उसी विजन में थी और पैंट्री की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एयर होस्टेस आकर उसे अपने सीट पर जाने के लिए कहती है। कात्या काफी घबराई हुई थी और उसे ऐसा देख एलेक्स उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी कात्या की बेटी डायना अलेक्सी को बताती है कि मॉम जब मेरे उम्र की थी तब उनका प्लेन क्रैश हो गया था जिसमें सारे पैसेंजर्स मारे गए थे, बस मेरी मॉम ही बच गई थी, इसीलिए वो टेक ऑफ से डर रही है। इसके बाद प्लेन टेक ऑफ करता है। इसी दौरान बिजनेसमैन जब वो आर्टिस्ट को देखता है तो उसे लगने लगता है कि वो आर्टिस्ट उसी की ही पेंटिंग निकाल रहा है, इसीलिए वो उसे डांट देता है। अब कुछ समय के बाद जब प्लेन हवा में था और सारे पैसेंजर सो रहे थे तभी अचानक से प्लेन का माहौल बदलने लगता है। हर जगह लाल कलर फैलता है और विंडो से कुछ अजीब अजीब हाथ आने लगते हैं। तभी कात्या को एक सपना आता है जहाँ पे वो अपने माँ के साथ डिनर कर रही थी, लेकिन जब वो अपने माँ को आईने में देखती है तब वो काफी डरावनी लग रही थी। तो कात्या पूछती है कि क्या आईने में आप हो? तो माँ कहती है हाँ वो मैं ही हूँ, लेकिन कात्या डरते हुए कहती है कि आप तो प्लेन क्रैश में मर गए थे ना। लेकिन उसकी माँ हैरान होकर उससे कहती है वो बस एक छोटा सा टर्बुलेंस था और उस प्लेन का कोई भी इंसान मरा नहीं है, उसकी बस एक बुरी याद तुम्हारे दिमाग में है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन कात्या को उसके माँ पर भरोसा नहीं होता और जब वो किचन में जाती है तब वो देखती है कि उसकी माँ को मानो किसी ने पजेस किया है। लेकिन अचानक से कात्या की नींद खुल जाती है। यहाँ पे प्लेन में काफी ज्यादा टर्बुलेंस हो रहे थे। इसी बीच में जो बुजुर्ग आदमी था वो अचानक से कुछ बड़बड़ाने लगता है, बेहोश होता है, इसीलिए सब लोग उसके आसपास जमा होते हैं, CPR देने लगते हैं। लेकिन वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं था। तभी अचानक से वो जगता है, उसकी आंखें भी सफेद थी और वो कात्या को पकड़ लेता है और कुछ कर्ज करके वापस से मरता है। अब कात्या काफी डर जाती है, लेकिन उसे पीछे एक सीट पर काला साया दिखाई देता है। कात्या बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसी बीच में टर्बुलेंसेस इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि सारी चीजें यहाँ वहाँ उड़ने लगती है। माहौल काफी खराब था।
इसीलिए सब लोग अपने अपने नजदीक के सीट पर बैठ जाते हैं। डायना जो कि अकेली थी वो भी हवा में उछल जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तब कात्या डायना के पास जाकर उसे शांत कराती है, लेकिन उस आदमी ने उसे डराया था, इसीलिए वो काफी परेशान थी। और एलेक्सी उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है, मेरे बचपन में जब वो प्लेन क्रैश हुआ था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे बैठी एक ओल्ड लेडी कुछ मंत्र पढ़ रही थी, मानो वही प्लेन क्रैश कर रही है। और इस क्रैश में सारे लोग मारे गए थे सिवाय मेरे, यानी कि ये नियति के खिलाफ था। मुझे उस दिन बचना नहीं चाहिए था और शायद इसीलिए वो ओल्ड लेडी की स्पिरिट अभी भी मुझे मारना चाहती है। लेकिन यहाँ पे एलेक्सी को लगता है कि कात्या ने दवाई ली थी, इसीलिए वो हेलुसिनेट कर रही है और उसे वो शांत कराता है। अब यहाँ पे एयर होस्टेस उस बुजुर्ग इंसान के बारे में पायलट को नहीं बताती और उसे ही सीट पर बिठाया जाता है। अब इसी दरमियान डायना वापस से उसके पास आती है और उसने एक ड्राइंग बनाई थी रो नंबर 19 सीट की और कहती है कि हमें वहाँ पे जाकर बैठना चाहिए, लेकिन कात्या मना कर देती है। इसके बाद हम उस बिजनेसमैन को देखते हैं जो आर्टिस्ट को देखकर हैरान था कि प्लेन में इतनी हड़बड़ाहट हो रही है, एक आदमी मारा गया है लेकिन ये शांति से अपनी सीट पर बैठकर ड्रॉ कर रहा है। इसलिए वो उस आर्टिस्ट के पास जाकर अपने फैमिली मेंबर की पिक्स दिखाता है और उससे बातें करने लगता है, ये सोचकर कि शायद वो भी कुछ रिस्पॉन्स दे और दोनों बात कर सके। लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता, इसीलिए वो बिजनेसमैन वापस अपने सीट पर आके बैठता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आर्टिस्ट बिजनेसमैन की ही पिक्चर बना रहा था। थोड़े समय के बाद डायना किसी अनजान साय से बात करने लगती है, लेकिन कात्या के देखने पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। तभी डायना बताती है कि वो एक लड़की से बात कर रही थी जो कह रही थी कि कात्या अब डायना को छोड़ के जाने वाली है, लेकिन वो अपने बेटी को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन इसी दरमियान वेदर काफी खराब हो जाता है, इसीलिए इमरजेंसी लैंडिंग की अनाउंसमेंट होती है और कात्या देखते देखते काफी घबराने लगती है क्योंकि ये प्लेन उसी स्टेशन पर लैंड करने वाला था जहाँ पे उसके साथ वो हादसा हुआ था बचपन में। यहाँ पे डायना भी काफी घबराने लगती है और कहती है कि वो लड़की मुझे बार बार कह रही है कि जब यहाँ पे एक बर्निंग मैन दिखाई देगा तो आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। इसी दरमियान हम देखते हैं बिजनेसमैन प्लेन में सिगरेट पीने लगता है और तभी वो आर्टिस्ट अपना पेंटिंग छोड़ के उसे रोकता है, लेकिन वो बिजनेसमैन उसकी बात नहीं सुनता और जैसे ही लाइटर जलाता है उसे आग लगती है क्योंकि उसके आसपास एक फ्यूल लीक हो रहा था। लेकिन इसी दरमियान एयर होस्टेस और बाकी लोग आकर आग बुझा देते हैं। बिजनेसमैन अधमरे हालत में था और कात्या अपने बेटी के पास जाने लगती है। तभी उसे सीट पर वही डरावनी आकृति दिखाई देती है जो कि डायना के पास जा रही थी, इसीलिए वो उसका पीछा करती है और तभी अचानक से कात्या को विंडो पर अपना ही विजन दिखने लगता है, जहां हमें पता चलता है पिछले दिन फ्लाइट लेने से पहले उसे बार बार वही काला साया अपने घर के बाहर दिखाई दे रहा था। और तभी अचानक से वो अपने विजन से बाहर आती है। वो काफी समय तक एक ही जगह पे फ्रोज थी और इसी के कारण उसकी बेटी डायना काफी डर गई थी। वही दूसरी जगह बिजनेसमैन की तबीयत खराब हो रही थी और तभी एलेक्सी और कात्या उसकी मदद कर रहे थे। इसी दरमियान कात्या की नजर आर्टिस्ट पर जाती है जो अभी भी ड्रॉ करने में बिजी था। ये देखकर वो काफी गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर और काफी भला बुरा सुनाती है, लेकिन आर्टिस्ट कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद बिजनेसमैन इन सबसे कुछ कहने की कोशिश करता है। तभी वो आर्टिस्ट अपनी जगह से उठता है और बिजनेसमैन को उसी के फोन में से उसकी फैमिली की पिक्चर दिखाता है जो थोड़ी देर पहले उसने उसे दिखाई थी और वही पिक्चर देखते ही उसकी मौत हो जाती है। अब इनमें से सिर्फ आर्टिस्ट ही उसकी बातों को समझ पाया था, इसीलिए कात्या उस आर्टिस्ट से अपने गुस्से के लिए माफी मांगती है। तभी वो आर्टिस्ट कहता है कि इन ड्राइंग से मैं काफी कुछ चीजें देखता हूँ जो हमें आसपास दिखाई नहीं देती। अब ये सभी लोग अपने अपने सीट पर जाके बैठने लगते हैं। तभी कात्या को याद आता है। तभी कात्या देखती है कि उस बुजुर्ग इंसान जो मारा गया था उसकी वाइफ वॉशरूम में गई है काफी समय पहले और वो वॉशरूम के बाहर उसे बुलाने जाती है, लेकिन एयर होस्टेस कात्या को अपनी सीट पर जाके बैठने के लिए कहती है, लेकिन कात्या फिर भी नहीं सुनती और जब वो वॉशरूम का डोर ओपन करती है तो अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन एयर होस्टेस जबरदस्ती कात्या को उसकी सीट पर जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी अचानक से वो ओल्ड मैन जो मर गया था उसकी डेड बॉडी कात्या पर अटैक करती है। वो नीचे गिर जाती है जहाँ पे काफी सारे हाथ उसे पकड़ लेते हैं और तभी कात्या को सीट नंबर 19 दिखाई देता है। ये वही सीट थी जिस पर वो बचपन में बैठी थी जब उसका प्लेन क्रैश हुआ था
और प्लेन का माहौल देखते हुए कात्या डायना को लेकर एग्जिट की तरफ जाने लगती है, लेकिन सब लोग उसे रोकने के लिए जाते हैं क्योंकि ये प्लेन था और वो एग्जिट नहीं कर सकती। तभी अचानक से एयर होस्टेस के मुंह से पानी निकलने लगता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है और उसकी आंखें भी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। एलेक्सी भी कात्या को रोकता है, लेकिन अचानक से उसके सर से भी खून आने लगता है। कात्या इन सारी चीजों से यहाँ वहाँ भाग रही थी अपने बेटी के साथ, तब वो उस आर्टिस्ट की ड्राइंग देखती है और यहाँ पे उस आर्टिस्ट ने सभी की पिक्चर्स बनाई थी जो एक एक करके मारे गए थे। वैसे ही अब उसकी भी पिक्चर थी, यानी जल्दी कात्या भी मरने वाली थी। इसके बाद वो आर्टिस्ट भी अचानक से जलकर हवा हो जाता है। कात्या अपने बेटी के साथ यहाँ से भाग रही होती है, तभी एलेक्सी और एयर होस्टेस उसे रोकते हैं, लेकिन एयर होस्टेस को कोई चीज अपने तरफ खींच लेती है और एलेक्सी के सर से भी खून आना शुरू होता है और वो वहीं पे मारा जाता है, जिसे देखकर कात्या और डायना दोनों भी डर जाते हैं और वहाँ से भागते हुए एक के बाद एक दूसरे कंपार्टमेंट में जाते हैं। लेकिन ये सारे कंपार्टमेंट सेम थे, मानो वो किसी लूप में फंस गई है। अब यहाँ पे डायना अपने माँ का हाथ छोड़कर रो नंबर 19 पर बैठ जाती है, लेकिन कात्या देखती है कि वहाँ पे एक डरावनी फिगर आई हुई है और डायना की तरफ ही जा रही है। तभी पास जाकर वो देखती है तो वो ओल्ड लेडी ही थी और तभी अचानक से वो ओल्ड लेडी उसे बताती है कि पिछली बार उसे पता चल गया था कि प्लेन क्रैश होने वाला है, इसीलिए वो मंत्र पढ़कर एक्चुअली कात्या और उसकी माँ की जान बचाना चाहती थी, लेकिन एक्सीडेंट में सिर्फ कात्या ही बच गई थी। और अब समय आ गया है कि कात्या इन चीजों को सही करे और इसीलिए वो औरत अपनी शक्तियाँ वापस लेती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कात्या वापस से अतीत में जाती है जब उसका एक्सीडेंट होने वाला था। जब वो नींद से उठती है तब वो देखती है कि उसकी माँ आसपास नहीं है। इस प्लेन में भी वही 7 लोग हैं जो प्रेजेंट के प्लेन में थे और जो भी कुछ कात्या ने प्रेजेंट में किया था वो सारी चीजें उसकी माँ भी कर रही थी, जैसे उस ओल्ड मैन की जान बचाने की कोशिश या लोगों की मदद करना, और इसी के कारण उसकी माँ की जान नहीं बच पाई थी। और तभी कात्या को उसकी बेटी डायना दिखाई देती है और डायना उससे कहती है कि आपको वही करना है जो मैं बोल रही हूँ, आपको रो नंबर 19 में जाकर बैठना है, इससे आप बच जाओगी। लेकिन डायना कहती है कि नहीं, मुझे अतीत में वापस नहीं जाना है, मैं तुम्हें खो दूंगी। लेकिन डायना कहती है कि हम फ्यूचर में वापस मिलेंगे, लेकिन अभी आपको जाना होगा और आप वही करो जो मैं आपको बोल रही हूँ। और वो अपने पेंटिंग दिखाती है जिस पर रो 19 लिखा था और अब वो वापस से अतीत में जाती है, यानी जब वो छोटी थी तब, जहाँ पे प्लेन अभी क्रैश होने ही वाला था और उसी हलचल में कात्या की मॉम भी गिर जाती है, लेकिन कात्या अपने मॉम को खींचते हुए रो नंबर 19 पर लाने की कोशिश करती है और दोनों भी वहाँ पे बैठ जाते हैं। तभी हम एलेक्सी जैसे ही एक इंसान को देखते हैं जो कात्या की मॉम की सीट बेल्ट लगाता है और उन्हें बांध देता है और देखते ही देखते उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और पानी में गिरता है। सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस बार छोटी कात्या के साथ उसकी माँ भी बच जाती है। मूवी काफ़ी कंफ्यूज एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। सो इस मूवी के 2 एंडिंग मुझे लगते हैं। पहले तो उस लेडी के शक्तियों के कारण कात्या एक लूप में फंस गई थी। ये लूप तभी खत्म हो सकता था अगर वो अपने माँ को बचाती, और कात्या जब अपनी बेटी डायना के साथ वापस से ट्रैवल करती है तब वो समय वापस दोहराता है और कात्या उन शक्तियों के कारण समय में वापस जाकर अपने माँ को बचाती है। वही दूसरी थ्योरी ये है कि ये पूरी मूवी छोटी कात्या का इमेजिनेशन है प्लेन क्रैश के पहले, क्योंकि दोनों भी प्लेन में सेम ही लोग थे और एलेक्सी जैसे दिखने वाला आदमी भी छोटी कात्या और उसकी माँ की मदद करता है। यानी कि प्लेन क्रैश से पहले कात्या का सबकॉन्शियस दिमाग उसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ बैठने से वे लोग बच सकते हैं। यानी कात्या अभी भी छोटी ही है और उसके बड़े होने के बाद जो भी घटना हमने मूवी में देखी ये सारा उसका क्रैश से पहले का इमेजिनेशन था। आपको कौन सी थ्योरी करेक्ट लगती है मुझे जरूर बताइएगा। बाय बाय।